हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन हाउ टू थिंक पर बात करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर अपन को पूछा गया है कि ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करिए, जहां पर ए बी सी इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को दिया हुआ है कि तीन संख्या है ए बी सी, मतलब 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर में ऐड करके 3 डिजिट का नंबर अपन को प्राप्त हुआ है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि 2 डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट प्राप्त की है। तो क्या हो सकता है? अपन अगर ये सोचें कि 2a बराबर 5 है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो a की वैल्यू 5/2 आ रही है। अब a की वैल्यू 5/2 आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, a क्या है, इंटीजर है। तो ये अप्रोच तो गलत हो गई अपनी। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर ये इंटीजर है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड आया होगा। तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड क्या आ सकता है? तो अपन इसके लिए पीछे वाली संख्या के बारे में सोचेंगे। अपन को ये पता है कि सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट की संख्या को ऐड करने पर वो 20 से तो छोटी ही आएगी। जैसे सिंगल डिजिट के अपन मैक्सिमम नंबर लेते हैं 9 + 9 18 होता है। यानी कि कैरी फॉरवर्ड में कभी भी सिंगल डिजिट को प्लस करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड 2 तो कभी नहीं आएगा, आएगा हमेशा 1 या 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन माने कि यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड क्या आया है, 1 आया है। क्यों? क्योंकि अगर 0 आएगा तो कंडीशन ये बन जाएगी और ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अपन कैरी फॉरवर्ड 1 आएगा। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर कंडीशन अपने पास क्या बन गई है, 2a + 2a + 1 = 5। तो अब यहाँ से अगर अपन देखें तो एक यहाँ पर जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और ये जो 2 है ये इसके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 2, a की वैल्यू आ गई 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी भी वैल्यू आ गई 2। अब अपन बात करते हैं b की। ठीक है, यहाँ पर भी अपन देखें सिंगल डिजिट प्लस सिंगल डिजिट क्या बन रहा है, डबल डिजिट बन रहा है। क्या बन रहा है, डबल डिजिट। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पर है और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो क्या बन रहा है, डबल डिजिट बन रहा है। ठीक है, और सिंगल मिलकर के क्या बन रहा है, डबल डिजिट बन रहा है। तो देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर है 2b = 15, b + b 2b = 15। यहाँ पर देखें तो b की वैल्यू 15/2 आ रही है, जो कि इस क्राइटेरिया को क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ये अपन गलत कर रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखते हैं कि 2b = 50/2 हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इन दोनों के ऐड से कैरी फॉरवर्ड आया होगा। ठीक है, तो वही बात, सिंगल और सिंगल को अपन ऐड करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड हमेशा 20 से, मतलब कैरी फॉरवर्ड हमेशा 2 से छोटा आएगा, या तो 1 आएगा या 0 आएगा। अगर कैरी फॉरवर्ड 0 आता है तो यही कंडीशन बन जाती है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड 1 आएगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड 1 आया तो यहाँ पर आता है 2b + 1 = 15। एक यहाँ पर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, और तो b बराबर आ जाएगा 14/2, यानी कि 7। तो b की वैल्यू यहाँ पर आ गई 7 और यहाँ पर भी आ गई ये 7। अब b की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं b की वैल्यू 7। तो यहाँ पर क्या है, c + b = 5 ये रहा, एक कैरी फॉरवर्ड, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 15। c + b = 15। b की वैल्यू 7 आई है, तो यहाँ पर पुट करेंगे c + 7 = 15, यानी c की वैल्यू आ गई 8। c की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो दोस्तों, इस तरीके से अपन ने यहाँ पर सोच करके, अप्रोच लगा करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। तो a की वैल्यू यहाँ पर आती है अपने पास 2, b की वैल्यू अपने पास आती है 7 और c की वैल्यू अपने पास आती है 8। ये है अपना आंसर। दोस्तों, जब अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं तो अपनी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, अपन इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि अपन को अप्रोच समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, अब अपन एक सिंपल से क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर है कि एक सिंगल डिजिट के नंबर को 3 बार ऐड करके डबल डिजिट का नंबर प्राप्त किया है, और वहाँ पर जो उसका जो पहला वाला जो यूनिट है वो क्या है, सेम वही डिजिट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे?
तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल डिजिट नंबर क्या हो सकता है। पहली बात जीरो होगा तो ये ऐड होंगे, और डबल डिजिट नंबर तो हो भी नहीं सकता, जीरो ही आना है, तो जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर अपन बात करते हैं एक की। एक को अपन 3 बार ऐड करेंगे, यानी कि एक को अपन 3 बार ऐड कर रहे हैं, यानी इसको अपन सिंपल 1 × 3 ही तो कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया 3 हुआ, तो ये डबल डिजिट नंबर नहीं है, तो इस कारण से एक भी रेस से बाहर हो गया। अपन 2 की बात करते हैं, ठीक है। 2 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसकी वजह से 2 भी रेस से बाहर हो गया, और इसी कारण से 3 भी रेस से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि 3 को अपन 3 बार जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ना कि डबल डिजिट नंबर आएगा। अब अपने पास रेस में बच गया 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब अपन बात करते हैं सबसे लार्ज नंबर की, 9 की। अपन 9 को 3 बार जोड़ेंगे तो डबल डिजिट नंबर तो आ रहा है, लेकिन उसके इकाई के स्थान पर 9 ही वापस आए, ऐसा तो संभव है ही नहीं, तो इस वजह से 9 भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 को अपन 3 बार ऐड करेंगे तो 9 से आएगा क्या, 9 को 3 बार ऐड करेंगे तो इससे आएगा 27। तो यहाँ पर जो ये इकाई पर जो अंक है वो 7 है, ना कि 9 है, तो इस वजह से 9 हट गया। इसी वजह से 8 भी हट जाएगा। क्यों? 8 को अपन 3 बार मल्टीप्लाई मतलब 3 बार अपन ऐड करेंगे तो आएगा 24 आएगा, तो यहाँ पर 8 नहीं आया, तो इसी कारण से 8 भी हट जाएगा, इसी कारण से 7 भी हट जाएगा, और इसी कारण से 4 भी हट जाएगा, और इसी कारण से 6 भी हट जाएगा। तो बचा अपने पास 5 की बात करते हैं। तो 5 को अपन 3 बार जोड़ेंगे, 5, 5, 5 यानी 15 आ गया। 5 को अपन ने 3 बार ऐड किया तो आ गया 15। तो यहाँ पर देखो, जब अपन ने 5 को ऐड किया तो t की जगह 5 आ गया और u की जगह 1 आ गया। तो अपने पास इस हिसाब से 5 अपना आंसर होता है, यानी कि t की वैल्यू 5 आ जाएगी और u की वैल्यू 1 आ जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस टाइप के टॉपिक पर और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इस टाइप के वीडियोस लाने की और कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।